दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है मंकी पॉक्स, ये कैसे होता है और क्यों इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। तो साथ ही हम देखेंगे इसके क्या सिम्टम्स है और इससे कैसे बचें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी ले, इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि मंकी पॉक्स से हम कैसे बचें। तो दोस्तों, जो मंकी पॉक्स वायरस है वो एक वायरल डिजीज़ है। जैसे कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज़ है, उसी तरह से मंकी पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि मंकी से इंसानों में आया है। तो ये काफ़ी पुरानी डिजीज़ है, ये कोई नया डिजीज़ नहीं है। इससे पहले भी इसके लक्षण और सिम्टम्स दिखाई दिए थे दुनिया में अनेक जगह पे। बट अभी ये रिसेंटली यूके में बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसके कारण ये न्यूज़ में आ गया है। और अभी तो फ़िलहाल ये भारत में भी एक केस केरल में देखने को इसका मिला है, जिसके लिए हमें बहुत ही सतर्क रह के इससे सामना करना है। तो मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि मंकी से इंसानों में आए हैं। जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो जैसे कि किसी आदमी को अगर मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले उसको फ्लू जैसा सिम्टम होगा, नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे उसको फील होगा। उसके बाद लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाएगा, लिम्फ नोड सूज जाएगा और धीरे धीरे ये रैश नज़र आने लगेंगे, ख़ास करके चेहरे पे। ऐसा कहा जाता है कि जो रैश है वो सबसे पहले मुंह के अंदर होते हैं, टंग में होते हैं, और धीरे धीरे ये चेहरे पे आता है और पूरे बॉडी में धीरे धीरे 24 घंटे में ये फैल जाता है। ख़ास तौर पर देखा गया है कि ये रैशेस ज़्यादातर गुप्त अंग जो आपके प्राइवेट पार्ट्स है उस एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये है इसके सिम्टम्स। ये जो रैशेस होते हैं एकदम स्मॉल पॉक्स जो है वो सेम उसी की तरह है, और इसी के कारण इसको डिफ्रेंशिएट करना स्मॉल पॉक्स से थोड़ा मुश्किल है कि हम बता नहीं सकते ये मंकी पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स। तो ये इन्फेक्शन जो है वो रहता है 2 से 4 हफ्ते तक इंसानों के अंदर। यानी अगर आज हमें अगर इन्फेक्शन होता है तो ये 2 हफ्ते से 4 हफ्ते यानी कि 1 महीने तक इसके सिम्टम्स हमारे अंदर रहते हैं। तो जानते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे ख़ास बात है कि ये स्प्रेड होने की तरीका जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। यानी कि अगर कोई भी इंसान मंकी पॉक्स से पीड़ित है, उसके अगर हम संपर्क में आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, उनके बॉडीज़ को टच होता है या उनके बॉडी फ्लूइड से टच होता है, अगर इंसान को मंकी पॉक्स है और उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन है, सेक्स होता है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण ये वायरस आपके अंदर आ सकता है। बाकी अगर मंकी पॉक्स वाले इंसान अगर छींक रहा है और उसके कांटेक्ट में आप काफ़ी देर तक हैं तो उससे भी ये आपकी बॉडी में आ सकता है। तो साथ ही मंकी पॉक्स पेशेंट के जितने भी पर्सनल थिंग्स हैं, टॉवेल हो गया, उनका बेडशीट हो गया, या कोई भी ऐसा सामान जो उसके उनके टच में आया है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो उससे भी आपको ये वायरस आपके अंदर आ सकता है। तो कहने का मतलब है जब अगर आप मंकी पॉक्स पीड़ित इंसान से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आप इनके संपर्क में आते हैं तो आपको मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। फिर इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे बुरी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट नहीं है, उसी तरह से मंकी पॉक्स वायरस के भी हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा होप इस बात से है कि ये जो मंकी पॉक्स वायरस है वो जेनेटिकली सेम है हमारे बाकी के वायरल डिजीज़, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया। तो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन या स्मॉल पॉक्स के दवाई का यूज़ मंकी पॉक्स में किया जा सकता है, इस बेसिस पे कि उन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। वायरस का स्ट्रक्चर सिमिलर होने के कारण ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसे एंटीवायरल ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। तो यह एक आशा की किरण नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल कंफर्म कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास मंकी पॉक्स वायरस का नहीं है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल जो था हमारा कि हम इससे कैसे बचें। तो इससे बचने के तरीके बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास दवाई नहीं है, इसलिए हमें प्रिवेंशन लेना है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमें प्रिवेंशन लेना है कि हम डायरेक्ट ऐसे इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए जो कि ऑलरेडी इससे पीड़ित है। इनसे हमें गुड हाइजीन प्रैक्टिस करनी है। अपने हाथों को, अपने बॉडी को रेगुलरली हमें धोते रहना है, साबुन से नहाते रहना है, और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से ही हम इस वायरस से दूर रह सकते हैं और बचे रह सकते हैं। तो यही एक इलाज है जो हम इस मंकी पॉक्स वायरस से बचने के लिए अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा शॉर्ट वीडियो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। अगर इस बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि इसकी जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी बहुत लोगों को तक पहुँचे और उनकी इस मंकी पॉक्स वायरस की लड़ाई में हमारी एक फ़ायदेमंद काम करे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।